लोग बात करेंगे कि जिन लड़कियों का रिबेलियस बिहेवियर होता है या बहुत ज़्यादा वो रिबेल टाइप की होती हैं, ठीक है, मैस्कुलिन एनर्जी लेके चलती हैं। लोग बोलते हैं ये बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी लेके चलती है, ठीक है, ये 24 घंटे लड़ती रहती है, ये तो शेल्फिश है, ये तो ऐसी है, तो उसका कोई रीज़न होगा। तो आज हम लोग उसी रीज़न, उसी टॉपिक के रिलेटेड हम लोग बात करेंगे कि आखिर उनका ऐसा बिहेवियर क्यों होता है, किस लिए होता है, पास्ट में ऐसे क्या क्या कारण रहे होंगे जिसके लिए वो आज ऐसी बन गई हैं, ठीक है, और फ्यूचर उनका अच्छा जाए तो इसलिए वो ऐसी बनी हो, कोई अदर पर्सन उनसे गलत तरीके से बात ना करे वो इसलिए ऐसी बनी हुई है। तो आज इन्हीं सारी रिलेटेड से बारे में हम लोग बात करेंगे। सो बेसिकली और ये चीज़ हम अपने ऊपर भी ले रहे हैं, मतलब हम अदर लड़कियों का एग्जाम्पल नहीं देते, हम अपने ऊपर ही एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखो, हमें गलत बात नहीं पसंद है, कोई कितना भी बड़ा इंसान हो, कितना भी बड़ा तोप हो रखा हो, चाहे यहाँ के प्रधानमंत्री हो, ठीक है, पीएम हो, एसडीएम हो, डीएम हो, कोई भी हो, कोई भी का मतलब कोई भी, ठीक, अगर वो इंसान गलत है तो हम बोलेंगे, और अगर तुम अपनी गलती में भी सफाइयाँ दे रहे हो कि नहीं नहीं हम तुमने ऐसा किया था इसलिए हमने ऐसा कर दिया, तुम्हारी ये गलती थी इसलिए तो हमने ऐसा किया था, तुम अपने आंचल में झांक के देखो, तुम दूसरे को बहुत बताती रहती कि ये वो फलाना फलाना, तो हमें ऐसे लोग नहीं पसंद है। फूटी कौड़ी भी नहीं हमें सुहाते हैं, फूटी आँख रत्ती भर भी नहीं। वो इंसान अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है और आपको दोष देता फिरेगा कि नहीं तुम गलत हो, तुम्हारे अंदर सहनशीलता नहीं है, अपने अंदर सहनशीलता लाओ ताकि लोगों की बातें सुन सको। हम इसलिए जन्मे कि हम लोगों की बातें सुन सके हैं भैया? नहीं, हमें भगवान जी ने मेरा इसीलिए धरती पे जन्म करवाया है कि जाना दिव्या बिटिया, तुम जो जो तुमसे बोले, चाहे तुम्हें गाली दे के जाए, गाली गलौज गरिया के जाए, अच्छा खासा तुम्हें चार समाज में बेइज्जती करके जाए, ठीक है, तुम्हारे कैरेक्टर पे उंगलियां उठा, तुम शांति से स्टैचू पुतला बने ऐसे करके हाँ जूरी करते रहना, ठीक है आप ऐसा कह दिए, ठीक है, हम सब सुन लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम इंसान थोड़ी है, मेरे अंदर तो फीलिंग ही नहीं है, हम एकदम मशीन है, रोबोट है जिसके अंदर इमोशन तो बिल्कुल खत्म ही हो गए। तो ऐसा ये लोग चाहते हैं। तो जो इंसान ऐसा नहीं बन पाता वो अपने लिए फिर लड़ता है कि भाई देखो ये लोग तो समझने से रहे, और अगर हम इन्हें समझाने बैठेंगे तो मेरी तो बुद्धि आधी खराब हो जानी है। और दूसरी चीज, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो मार का भूखा होता है उसको कभी मुंह की बात समझी नहीं आ सकती है। हाथी चला जाता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो यहाँ पे यही वो हालत है कि हाथी बच्चे जो हैं, लड़कियां जो हैं, वो अपना काम करती रहती हैं शांति से, लेकिन जो कुत्ते होते हैं, ठीक, मर्द समाज, ठीक है, सो इनका काम होता है भौंकना, गलत तरीके से देखना, गलत तरीके से कमेंट करना, ठीक है, उनको मारना, उनको पीटना, उनको गाली देना, ठीक है, इवन अगर गर्ल एक रिलेशन में है और गलत लड़की के साथ वो आ गई, ठीक, तो एक लड़की फिर भी उस रिलेशन को बचाने की कोशिश करती कि नहीं कोई बात नहीं, हम इसी को अच्छा बनाएंगे, बेहतर बनाएंगे, और वो लड़का वो इतना कमीन है कि वो 50 जगह मुंह मारने वाला है, और जब बाद में भांडा फूटता है सभी का, तो वो लड़का उस लड़की को ब्लेम करता है कि नहीं तुम तैयार होके नहीं रहती हो, ठीक है, तुम अगर थोड़ा सुंदर बन के रहती तो हम क्यों ही जाते दूसरी लड़कियों के पास, ठीक है, और तुम अच्छे से रहती नहीं हो, दूसरी लड़कियों को देखो वो शॉर्ट ड्रेसेस पहनती, वो सिंपल रहती, वो अच्छी बन के रहती हैं। और हमने अभी एक वायरल क्लिप देखी थी अरमान मलिक जी की, सो उसमें वो बोलते हैं कि बीवी अगर सज धज के रहे, ठीक है, सो पति जो है वो क्यों बाहर दूसरी औरतों को ताड़े जाके या दूसरी औरतों के साथ शादी करे जाके। तुम भैया कच्चा बनियान पहने हुए कैमरे के सामने आ जाते हो, तुम्हें दो कौड़ी की शर्म नहीं है, और अपनी बीवी को बता रहे हो कि तुम लोग सज धज के नहीं रहती, तुम्हें रत्ती भर की शर्म है कि नहीं है। सोचो एक बार, तुम उसको कमेंट कर रहे हो कि तुम तैयार होके नहीं रहती हो, तुम ऐसे नहीं रहती हो, तुम वैसे नहीं रहती हो, तुम कितना रह लेते हो। और दूसरी चीज, ये सब तुम्हारा सजना धजना तब कहाँ जाएगा जब 4 कमरे के अंदर तुम दोनों लोग जाते हो, ठीक है, और वो भी बहुत अच्छे, मतलब वो भी वैसी रहेगी और तुम भी वैसी रहो, तो तब ये तुम्हारा कहाँ लॉजिक जाता है। फालतू का मुंह जो चलाते हो लड़कियों के ऊपर, अपनी वाइफ के ऊपर। और हमें पता है लड़कों का और मर्दों का, हमें इतना घटिया ये लॉजिक सेंस लगता है, कोई भी बात हो, बाहर किसी से भी लड़ाई हो गई हो, ऑफिस में झगड़ा हुआ है, ठीक है, कुछ भी, मतलब ऑफिस का काम नहीं बन रहा है, खुद की लाइफ बेकार चल रही है, माता पिता से बहस हो रखी,
वट एवर द थिंग, वो आके अपनी पत्नियों पर, अपने बच्चों पर, ठीक है, सारी भड़ा सारी गुस्सा निकालते हैं। या तो गालियाँ देते हैं, या तो उन्हें मारते पीटते हैं, ठीक है, या तो उन्हें घर से बेदखल कर देते हैं, या तो धमकाएंगे कि नहीं हम तुम्हारा खर्चा पानी नहीं चला पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे। और इनसे ये पूछो कि एक जो औरत होती है वो अपना पूरा घर छोड़ के आती है, ठीक, पूरा अपना जो उसका जो संसार होता है, अपने मम्मी पापा भाई बहन सबको छोड़ छाड़ के तुम्हारे साथ आती है। तो तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि उस लड़की के साथ तुम रहो, उसकी हर एक छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखो। वो अगर तुम्हारे लिए इतने सेक्रीफाइस कर रही है तो तुम भी उसके लिए करो। तुम्हारा ये फर्ज नहीं हो तुम उसे टिप्पणियां दो बैठ के कि नहीं अब तुम अच्छी नहीं लगती हो। 9 महीने जिस इंसान ने औलाद अपने पेट में रखी, उसका पेट चीर फाड़ दिया गया, ठीक है, फिर भी वो इतना स्ट्रांग है, उसकी हम लोगों को तारीफ करनी चाहिए, हम लोगों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो रिस्पेक्ट करने की बजाय तुम कैमरे में लेके ऐसे करके उसकी बेइज्जती कर रहे हो, बोल रहे हो तुम सज धज के नहीं रहती हो, इसीलिए हम दूसरे लड़कियों को देखते हैं, ताड़ते हैं जाके। तो गलती उसमें नहीं है मेरे भाई, गलती तुम में है। तुम अपना गिरवान झाँक के देखो, तुम हो नीच, तुम अपने खानदान को दर्शाते हो, तुम अपने माता पिता के संस्कारों को दर्शाते हो कि हाँ मेरे माता पिता ने ऐसे संस्कार दिए थे इसीलिए तो हम ऐसी औलाद है। और ये सिर्फ उसी इंसान ये नहीं, ये और इंडिया में और बाहर भी ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और इसीलिए जब बच्चे ये चीज़ें देखते हैं, जैसे मान लो हम किसी और को बात नहीं दे रहे, हम अपनी बात ले रहे हैं, जैसे मान लो कि मेरे माता पिता हैं, ठीक, और उनकी मान लो लड़ाई हो रही है, छोटे से बहुत छोटे से लड़ाई हो रही है। अब हम जो है हम छोटे में हम घर पे हम सब देख रहे हैं, मार पीट लड़ाई सब गाली गलौज हम सब देख रहे हैं, ठीक, और बाहर भी अब हम वैसे ही माहौल देख रहे हैं अपने अगल बगल। तो बच्चा देखने से सीखता है, बच्चा पेट से नहीं सीख के आता ना, भगवान जी उसे सिखाते हैं। और बच्चे में हम आगे लड़की में, यही लड़का होता तो ये लड़का भी सीखता, ठीक, अब हम लड़के तो हमने भी यही देखा, हमने भी यही सीखा, तो अब हम समझ गए कि अच्छा ऐसे ऐसे ये होता है, ऐसे अच्छा ऐसे ऐसे ये करते हैं, अच्छा ऐसे ऐसे अब हम थोड़े बड़े हुए, हमने पढ़ा, हमने जाना कि अच्छा ये लोग ऐसा करते हैं इसलिए ऐसा होता है, इसलिए ऐसा करना चाहिए, ठीक। सो वो ऑटोमेटिक एक रिबल बिहेवियर आ जाता है हम लोगों के अंदर कि यार देखो ये लोग कभी सुधरने वाले नहीं है ना, ये लोग कभी मानने वाले। और लड़का क्या भैया जो तुम्हारी ऐसी तैसी ना कर दे, तुम उससे 50 बार बोलो कि भाई ये काम नहीं करो, हमें खराब लगता है, हमें अच्छा नहीं लगता, वो लड़का बार बार उस चीज़ को रिपीट करेगा। आपने 50 बार बोल लिया, आपने 100 बार बोल लिया, आपने 1000 बार बोले कि यार देखो हमें ये बात बहुत खराब लगती है, तुम ऐसा करते हो, तुम समझाओगी, ठीक, तुम बहुत प्यार से, तुम बहुत अच्छे से समझाओगी कि नहीं देखो यार ऐसा नहीं किया करो, हमें बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है, ठीक है, तुम बहुत ही अच्छे से बहुत ही कायदे से उसे समझाओगी जरूर। लेकिन वो नीच क्या है, वो अपनी हरकतों से मजबूर है, वो उस बात को उस टाइम पे तो ऐसे ही कर देगा, हाँ ठीक है अब नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम वैसे नहीं करेंगे, लेकिन बाद में वो फिर से वही चीज़ रिपीट करता है। तो लड़कियों की वो नस्ल, वो फितरत ही होती है ऐसी कि इंसान की ऐसी की तैसी कर दे वो, खास करके लड़कियों की। और आजकल भैया हम सही बोल रहे हैं, हम चाहते हैं कि लड़कियों तुम बनो रिबेल, तुम अपने लिए लड़ना सीखो, अपने लिए बोलना सीखो, कोई तुम्हारे लिए नहीं आएगा। हाँ मैं, अगर हम अपने लिए नहीं अगर हमें भूख लगी है, ठीक, और अगर हम खाना नहीं मांगेंगे तो कोई हमें खाना देगा आके? सोचो, किसी को ना सपने आ रहे हैं कि नहीं हमें तो भूख लगी तो ला हम पूछ ले जाके, और ना कोई मेरा इतना चिंता फिक्र वाला है कि नहीं, ना मेरी कोई मम्मी है जहाँ पे, जो मम्मी को तो भाई चिंता क्योंकि उनका बच्चा है, उन्होंने पाला पोसा, उन्होंने बड़ा किया, तो उन्हें तो पता रहेगा ना कि मेरे बच्चे को कब भूख लगी कब भूख लगी। तो हर कोई आपकी मम्मी तो बन नहीं सकता, तो ना आपकी मम्मी पूछने आएंगी, मम्मी पूछ लेती हैं, ठीक है, वो एक्सेप्शन है, वो आपकी माँ है, उसके अलावा कोई नहीं पूछता यार कि आप क्या हो, आप जी रहे हो, आप मर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप किस हालत में हो, किस कंडीशन में। बस सबको एलिगेशंस लगाने आते हैं आपके ऊपर, झूठे झूठे एलिगेशंस कि अच्छा तुम तो ऐसी हो, तुम तो हमेशा लड़ती रहती, तुम तो हमेशा ये करती रहती, तुम तो हमेशा वो करती, लेकिन अपने गिरबान में किसी को झाँक के नहीं देखना। और मर्दों का इतना घटिया, इतना फ्रेजाइल ईगो होता, हम थूकते भी नहीं है 2 कौड़ी के फ्रेजाइल ईगो पे। हमने इंडिया में इतने ज़्यादा केस देखे हैं भाई, लड़कियां प्रपोजल एक्सेप्ट एकदम निगलेक्ट कर देती हैं कि नहीं भैया हम नहीं कर पाएंगे, लड़के एसिड डाल देते हैं, एसिड बंद हो गया, ठीक। और लड़कियां अगर शादी करके जा भी रही हैं भाई, उनको फ्रिज में काट काट के बंद कर दिया जाता है। सोचो ये मेंटेलिटी है। एक डॉक्टर का हॉस्पिटल में रेप होता है, वो एक लड़की है, बताओ वो डॉक्टर है फिर भी उसका रेप हो रहा है। कौन करता है रेप? मर्द।
और ये जो टिप्पणियाँ भी देंगे आके कि नहीं नहीं तुम तो गलत बोल रही हो, ठीक है, और हर कोई ऐसा नहीं होता, सारे मर्द ऐसे नहीं होते, होता तो मर्द है ना, वो हिजड़ों में तो आता नहीं है ना, वो लड़की है जो एक लड़की लड़की का ही रेप कर देगी, है तो मर्द ना। एक बात बताओ, पत्थर अगर लेके तुम कीचड़ में मारोगे, छिटकियां किसके ऊपर आएंगी? खुद के ऊपर आएंगी ना भाई। तो तुम ये कैसे बोल रहे हो कि सारे मर्द समाज नहीं होते, तुम तो गलत बोली हो, तुम तो ऐसे बोले। भाई अपना गिरबान झाँक के देखो। और ये बात उन्हें ही खराब लगती है जो खुद ऐसा गिरा हुआ नीच होता है, क्योंकि हर एक सही मर्द इस बात को अपनाएगा, मानेगा कि हाँ ये लड़की सही बोल रही है। देखो हम सच बता रहे हैं, रियलिटी है इस चीज़ की। ना गवर्नमेंट तुम्हारी मदद करने आएगी, ना आसपास के पड़ोसी मदद करने आएंगे, इवन तुम्हारी फैमिली तक मदद नहीं करेगी। लड़कियों, तुम्हारे लिए ये चीज़ हम बोल रहे हैं खास करके, कोई तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा। छोटे से लेके तुम आज तक अकेली रही हो, तुम्हारी एक, हाँ हम ये बोल सकते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स हैं वो मदद कर सकते हैं, ठीक, तुम्हारी मम्मी वो मदद कर देंगी, ठीक है, तुम्हारे बहन भाई उनका भी नहीं पता हमें, अगर वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो तो वो मदद कर देंगे, बस वो भी एक लिमिट तक, एक लिमिट होती है मदद करने, उसके बाद कोई मदद नहीं करने वाला। फैमिली एक समय पर भी आने पर आपको ताने मारने लगेगी। अगर आप इसी जगह बाहर जा रहे हो, कमाने जा रहे हो, ठीक, आपका बाई चांस भगवान ना करे रेप हो गया, और आप बाई चांस बच गए, आप आए घर पे, ठीक है, तो यही माता पिता आपको कोसेंगे कि तुम्हें क्या जरूरत थी, हमने मना किया तो तुम्हें इतनी दूर पढ़ने के लिए भेजने के लिए, तुम्हारा रेप हो गया, अब बताओ हम कहाँ चार समाज में मुंह दिखाएंगे। उनको अपनी औलाद की चिंता नहीं होती, उनको होती है चार समाज की चिंता कि चार समाज वाले लोग क्या कहेंगे। और यही जब खुद के माता पिता हॉस्पिटल में बेड पे पड़े होते हैं, या बुजुर्ग होते हैं, या उन्हें लाठी का सहारा चाहिए होता है, तब ये चार समाज कहाँ जाते हैं। तो ये बात सोचने वाली है, ठीक। और इस पे हर कोई धूल डालता है, हर कोई धूल डालता है। और हमें देखो, हमें किसी से पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये जो आइडियोलॉजी ये जो बनाए फिरे, ये कंजर्वेटिव माइंड जो इंसान अपना रखता है, इसे बस बदलो भाई। और हम देखो, हम यहाँ पे किसी को कोई भी एडवाइस सलाम कुछ भी देने नहीं आए। रिबेल लड़कियों का बिहेवियर ही बताता है कि उन्होंने छोटे से लेके आज तक सिर्फ स्ट्रगल और स्ट्रगल ही झेला है। स्ट्रगल के अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं झेला। उन्होंने सुखी का, चैन का एक वक्त, एक लम्हा तक नहीं बिताया। तो वो कैसे यार एकदम हंस खुश के रह ले, ठीक, कोई इनसे बदतमीजी से बात करेगा वो झेल लेगा। आप बताओ, अभी एक लड़का है, ठीक, उसको अभी से लेके छोटे तक बड़े तक उसको दुख ही मिल रहा है, तो क्या चाहते हो वो तुमसे मीठी बाड़ी बोलेगा अगर तुम उसके साथ बदतमीजी करोगे, चाहे लड़की हो या लड़का हो, ठीक। अब तो लड़के भी बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं छोटे छोटे, तो अगर उनकी मम्मी हमेशा बहुत अच्छे संस्कार देती हैं सभी की, तो अब तो लड़के थोड़े जो सही भी हैं, जो छोटे छोटे अब हो रहे हैं, वरना पहले के तो महानीच। और हम सही बता रहे हैं लड़कियों, देखो सभी का झंझट छोड़ो, अपनी लाइफ, अपना करियर, अपना फोकस, अपने ऊपर फोकस करो, बाहर में जा दुनियादारी, कोई तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा, ठीक। तुम अगर मर रही होगी, कोई तुम्हें हाथ देने भी नहीं आएगा कि आओ हम हाथ दे रहे, तुम आ जाओ ऊपर, तुम ये कर दो, तुम, कोई नहीं करेगा, आप ही को करना है जो करना। उठो, लड़ो अपने लिए, बोलना सीखो अपने लिए। कोई जो सोचता है सोचने दो, उसके सोचने से तुम्हारा कुछ नहीं हो जा रहा ना, वो तुम्हारा इतना सगा है जो वो सोचेगा तुम्हें इतना फर्क पड़ने लगेगा, नहीं, बाहर में जाओ, सोचते हो सोचने दो, मेरा कुछ नहीं ले जाओगे, जो करोगे अपने साथ करोगे, अच्छा बुरा कैसा भी। और रिबेल बिहेवियर लाओ अपने अंदर, ताकि इंसान 50 बार 1000 बार बोलने से पहले सोचे कि हाँ अगर हम इस लड़की से ये बात बोलेंगे तो क्या ये बात सही है, क्या इस चीज़ का हम सही पूछ रहे हैं इससे, या हम सही बोल रहे हैं इस तरह लगे। तो लिमिट अपने अगल बगल एक बाउंड्री सेट करो, लिमिट में रहना सिखाओ लोगों की। अगर आप अपनी लिमिट क्रॉस करेंगे तो हम भी फिर अपनी लिमिट क्रॉस करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है आज की दुनिया में, क्योंकि कोई आपकी मदद नहीं करेगा, ऊपर आपके ऊपर एलिगेशंस, आपके ऊपर झूठे ब्लेम लगेंगे कि नहीं तुम तो ऐसी थी इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो गया, ये लड़की इतना बोलती इसलिए ऐसा हो गया। कोई लड़की पतली है तो उस पर कमेंट होता है, कोई मोटी है तो उस पर कमेंट होता है, कोई काली, कोई गोरी, कोई नाटी, कोई लंबी, हर लड़की पे कमेंट होता है। इवन रिच से रिच फीमेल, उन पे भी कमेंट किया जाता है। सोचो, तो फिर हम लोग क्या चीज़ है यार, हम लोगों का ना अभी बैकग्राउंड अच्छा है, ठीक है, ना हम लोग इतने बड़े रईस खानदान से आते हैं, ठीक, और हम लोग अभी से पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने ना कुछ फाइनेंशियली, हम लोग इंडिपेंडेंट हैं, और हम लोग एक लड़के के ऊपर, ठीक है, और अपने माता पिता के ऊपर कब तक डिपेंड रहेंगे भैया। सोचो, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाओ कैसे भी करके।
मर जाओ, कुछ भी करो, साम दाम दंड भेद, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाओ, फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली, हर एक तरीके से, ताकि कोई भी आपको ये नहीं बोल पाए कि नहीं तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो। ठीक है, और एक दिन माता पिता भी आपकी बात फिर मानने लगेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। आज के लिए इतना ज्ञान, बाय बाय।